हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन विजय एवरी डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स क्लास। इस क्लास में हम अपना जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 9 एनसीईआरटी से एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम एग्जाम्पल्स निपटा चुके हैं और सिर्फ एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन जो है उस चैप्टर के बीच का बैरियर बने हुए हैं, जो चैप्टर की फिनिशिंग लाइन होती है। ठीक है, तो चैप्टर वैसे अपना बेसिकली खत्म सा होने वाला है। कॉन्सेप्ट्स का आइडिया तुमको मोटा मोटी आई गेस लग चुका होगा कि किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, किस तरह क्या होगा, और सारे कॉन्सेप्ट्स हम कर चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। पेज नंबर खोल लो, एक्सरसाइज 9.1 जो है वो तुम कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 अगर किसी को नहीं याद है अभी लिख लो। पेज नंबर 140, 141, 140 पे तुमको एग्जाम्पल 6 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली एग्जाम्पल 4, 5, 6 दीज 3 वर गुड क्वेश्चंस, वेरी गुड क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज दैट इज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और सबसे अच्छी बात इस एक्सरसाइज की ये है कि एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन के सब पार्ट्स नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में 10 पार्ट होते हैं छोटे छोटे, है ना, उनको करने में बहुत टाइम जाता है। तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन है तो अपन जल्दी निपटाएंगे, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1, पेज नंबर 141। अलर्ट हो जाओ, किताब खोल लो, कॉपी खोल लो, बैठ जाओ। नोट मैंने एक लिखवाया है अभी तक, सिर्फ 90 45 वाला, जो जिसने पढ़ा होगा रेगुलरली उसको याद होगा। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम अपने हिसाब से बनाएंगे और फिर क्वेश्चन की भावनाओं से निकल के ट्रायंगल की तरह मैथमेटिकली उसको ट्रीट करेंगे और सीधा आंसर्स निकालेंगे। चलो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। अब ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है। अगर कोई पहले लाइन पढ़ेगा तो 20 मीटर लॉन्ग अगर कोई रोप है और सर्कस आर्टिस्ट उसको क्लाइंब भी कर रहा है, ठीक है, तो वो रोप जो होगी, तुमको एक मिनट पूरा पढ़ने दो एक बार मेरे को। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल। हाँ, मैं ये कहने वाला था, वो जो रोप होगी वो एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं होगी ना, रॉकेट की तरह की बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं होगा। वो स्लैंट हाइट होगी बेसिकली। अगर तुम जानते हो स्लैंट हाइट क्या होती है, नहीं समझ में आता है, हाइपोटेन्यूज मान लो। चलो, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप चढ़ रहा है जो विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड, जो टाइड है किसके, टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड पे, ठीक है, इसके एक 20 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है। कहने का मतलब इसका ये है, ये 20 मीटर दे दिया इसने, ठीक है, और एक सर्कस आर्टिस्ट इसको यहाँ से क्लाइंब कर रहा है। वर्टिकल पोल का अपने को कोई हाइट नहीं दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल बोला है। ये h जो है हमें निकालना है। इसके आगे क्या है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अगर वो रोप ग्राउंड के साथ में, ग्राउंड लेवल ये हुआ, ग्राउंड के साथ में अगर वो रोप 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो हमको इसकी हाइट निकालनी है। वेरी इजी क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। अब ट्रायंगल की बात करेंगे सीधे, बस ए बी सी पॉइंट दे दिए, आ जाओ। नाउ अब हमको करना क्या है, हमको h निकालना है। इससे कोई मतलब ही नहीं है इसका, इसने ना क्वेश्चन ने पूछा है ना हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, हमको सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया बेसिकली। तो हमको मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से। दिमाग लगाओ, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो जो सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से डील करता हो। ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, सिमिलरली जब अपन tan थीटा वाले कर रहे थे तो वो cot थीटा से भी हो सकते थे, क्योंकि उसको उल्टा ही था और क्या है, रेशियो तो सेम ही है। अरे ये जो होगा वो p अपॉन h होता है, ये h अपॉन p हो जाएगा। ऐसे ही वो p अपॉन b होता है, वो b अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, लेंथ तो वही काम है, अरे कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो अगर अपन साइन लेंगे, वैसे कॉसेक लेके कर सकते हैं अगर करना चाहे कोई तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको मिला ऐसा रेशियो। हाँ सर बिल्कुल है, जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से डील करता है वो साइन थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है सर, इस तरीके से डील करता है। ठीक है, बात एक चीज बताओ, ये साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर मेरे को दिख रहा है क्या कि ए बी है, क्या हाइपोटेन्यूज मेरे को पता है कि ए सी है, बराबर। थीटा मेरे को पता है कि 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू मैं लिख दूंगा इसके अंदर, ए बी का वैल्यू मेरे को एच है जो मेरे को निकालना है। ठीक है, और ए सी मेरे को पता है 20 मीटर दिया हुआ है, बराबर। साइन 30 क्या होता है, 1/2। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक करवाया था, जब भी करवाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर जो है चैप्टर का, उसमें मैंने तुमको एक ओवरव्यू दिया था, वैल्यूज वापस लिखी थी बोर्ड पे। ठीक है, वो भी है, तो याद रखना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखो तो ये काम होगा वरना नहीं होगा। इक्वल्स टू h अपॉन 20।
बराबर। अब इसको सीधे सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 20 आ जाएगा, इधर 2h चल जाएगा। जब h 20/2 हो जाएगा, काट दोगे तो h की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। बेसिकली हमको वर्टिकल पोल की हाइट निकालनी थी, जो हमने निकाल दी वो है 10 मीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, खत्म हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे फटाफट। चलो आंसर अपन पीछे चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो एक अपनी प्रथा है कि पीछे आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी एग्जैक्टली 10 मीटर आ रहा है। ठीक है, अगले वाले का मैं मेरे को 1 सेकंड देना बस आप, मैं एक बार पेंसिल के आंसर खोल देता हूँ। 10 8/√10, इसका 10 मीटर है, ये चल जा भाई। ये √3 है, इसके आगे क्या है भाई 3 मीटर 2√3 मीटर, 3 मीटर 2√3 मीटर, इसके आगे क्या है भाई 10√3 40√3, 10√3 40√3, 19√3 19√3, 20√3 -1। चलो 7 तक के आंसर तो अपन ने उतार लिए, 7 तक ठीक है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना था ले लिया होगा, अब तक मैं मिटा रहा हूँ उसको। इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम्पल की उस लेवल का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्या मैंने कभी लाइव क्लास नहीं ली, लेकिन क्या है कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स हैं नहीं। आप अगर चैनल पे जाओगे सब्सक्राइबर्स इतने हैं नहीं ना, तो लाइव क्लास लेने का मेरे को है एक बार कि हाँ लाइवली अपन इंटरेक्ट करें साथ में। ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ता रहूँ इधर से, ठीक है वो सब करना है। लेकिन अभी सब्सक्राइबर्स नहीं है तो फिर मेरे को ये रहता है कि साल लाइव क्लास लूँगा, एक बच्चा भी नहीं आया तो पोपट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, एक पेड़ है जो स्टॉर्म की वजह से, आंधी की वजह से टूट चुका है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, ब्रोकन पार्ट बेंड हो जाए, मान लो ये पेड़ है, ठीक है। अगर ये आंधी से टूट जाए, ठीक है, इधर से हवा आ रही बहुत तेज है ना, और इसको तोड़ दे तो ये पेड़ कैसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। और इसका कुछ पार्ट जो होगा, सॉरी ये तो मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया क्या, सीधा ही बना दिया वापस, मान लो या ऐसे रह जाएगा, ठीक है। और कुछ पार्ट इसका ऐसे ज़मीन पे टच हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। अब इसको तुम ट्रायंगल में अगर कन्वर्ट करोगे तो जो पार्ट है ये ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये बहुत गंदा डायग्राम बन रहा है, ये ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, ठीक है। अब क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस। ऐसा डिस्टेंस कौन सा, जो फुट ऑफ द ट्री और ऐसा पॉइंट जहां पे टॉप टच कर रहा है ग्राउंड के, वहां तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है तुमको, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमको ये हाइट निकालनी है, ठीक है। एक मिनट, हमको तो हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है ना, तो हाइट ऑफ द ट्री तो पूरी हुई ये और ये मिला के, क्योंकि यही तो टूटा है इधर। ध्यान से समझना, शायद इस क्वेश्चन में कैच है। मान लो सिर्फ यही तो हाइट नहीं हुई ना ट्री की, ट्री तो टूट गया ना, टूट गया तो फिर ये हाइट भी इंक्लूड हुई उसके अंदर, बराबर। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर इसको मैं ट्राइंगल का रूप दूं तो तुम इस तरह के समझोगे कि देखो, एक सेकंड दो मेरे को, देखो जैसे मान लो ये ट्री का टूटा हुआ पार्ट ऐसे टच हो रहा है और ये इतना है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को 8 मीटर दे रखा है, ठीक है। और मेरे को हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, मतलब ये ए है, मान लो ये बी है। अब ट्रायंगल पे आ जाते हैं, तो क्या जो ट्री है वही टूटा है जो ट्री के दो टुकड़े हो गए, तो दोनों इसकी दोनों की हाइट बतानी है ना अपने को। ऐसा नहीं बोला उसने फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री, ये तो नहीं बोला, ठीक है। पूरी का ही तो हाइट बताना होगा। तो ये ट्री जो था पहले ऐसा था ना, समझ रहे हो बात को, तो हमको ये भी निकालना, ये भी निकालना। कहने का मतलब ये है, बाकी आंसर में देखने सिर्फ ये होगा तो ये देखेंगे, वरना अपने पास तो पूरा अपन पूरी तैयारी के साथ चलते हैं, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से ऐसे। एक चीज बताओ, अभी के लिए मैं एक बार इसमें और इसमें डील कर लेता हूँ, ठीक है। पता है ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। पहले tan में डील करूंगा। tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में डील करता है। जो इस केस में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा अपना AB अपॉन बेस कितना हो जाएगा BC, ठीक है। आगे tan इसको मैं थीटा की जगह 30 पुट कर दूंगा, परपेंडिकुलर मेरा कितना हो जाएगा पता नहीं है मेरे को, ठीक है। आई रियली डोंट नो, AB का वैल्यू मेरे को निकालना है और BC का मतलब 8 है, ठीक है। tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, इक्वल्स टू AB अपॉन 8, बराबर, ठीक है। 8/√3 AB इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 8/√3, 8/√3 हो गया ना, 8 डिवाइडेड बाई √3,
मीटर। ठीक है, मतलब ये जो है ये चीज़ मेरी 8/√3 मीटर आंसर है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालने जाऊँ सपोज करो, ठीक है, तो अब मेरे को या तो इसमें डील करवाना है या फिर इसमें डील करवाना है। ये पी और एच में डील करवाओगे तो साइन थीटा ले लोगे, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा में और बी और एच में डील करवाओगे तो कॉस थीटा ले लोगे। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इजियर हमारे लिए यहाँ पे कॉस थीटा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूट में वैल्यू, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, तो मैं कॉस लूंगा जो होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा क्या है यहाँ पे बीसी, हाइपोटेन्यूज मेरी क्या है एसी। ठीक है, तो कॉस 30 इक्वल्स टू बीसी अपने को कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। एसी अपने को पता नहीं है, तो एसी को ऐसा कैसा लिख देते हैं, कॉस 30 होता है √3/2, 8/AC बराबर, ये ना सही कर देना ना। हाँ, तो AC √3 इंटू AC डॉट लगा दो बीच में, और ये 16 है, तो AC जो है वो अपना कितना आ जाएगा 16/√3। ठीक है, अब टोटल हाइट ऑफ द ट्री की अगर बात करूँ, टोटल हाइट ऑफ ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मेरा कितना था, AB प्लस AC था। ठीक है, AB मैंने कितने निकाला 8/√3 प्लस AC मैंने कितना निकाला 16/√3। ठीक है, सेम है 16 80 सेम डिनोमिनेटर है, ऐड कर दो सीधा, अपॉन में 20√3 आ जाएगा। अब इसका क्या करना है सर, इसका ये करना है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 24 की जब तुम फैक्टर्स करोगे तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको और कुछ नहीं किया, बस 8 इंटू 3 लिखा है, अपॉन √3 है। क्यों लिखा है सर, √3 से ये कट जाएगा सीधा सीधा। √3 को √3 इंटू √3 जो होता है, √3 इंटू √3 जो होता है वो 3 होता है। ठीक है, तो √3 को 3 से काटूंगा तो √3 तो बचेगा ना, तो मान लो इसको मैंने ऐसे काटा तो मेरा √3 तो बचेगा ना, मेरा आ जाएगा 8√3 मीटर टोटल। ठीक है, देख लो क्वेश्चन नंबर 2, ये अपना आंसर सही है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लेना ले लो, 1 सेकंड का तुम्हारे पास टाइम है। 3rd क्वेश्चन पे आऊँगा, इसमें इसके आगे कुछ समझाना लाइक ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम फालतू टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। चलो मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आऊँगा सीधा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, सारी चीज़ें समझते हुए चलें। रिवाइंड कर लेना एक बार वापस, स्लो करके देख लेना, नहीं समझ में आया हो तो, या वापस एक बार सुन लो बस। मैं जब तुम क्लास लो, सिर्फ मैं जैसे बोल रहा हूँ और जिस हिसाब से मेरा बोलते बोलते हाथ चल रहा है, बस वहाँ पे तुम्हारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। तुमने एक लाइन बीच में छोड़ी, ये तो चलो बहुत इजी चैप्टर चल रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन हम कभी RDRS से करेंगे तो अगर तुम बीच में एक पल के लिए तुमने मेरे को छोड़ दिया ना, उस टाइम पे अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन लूज हो गया, भटक गए अगर, ठीक है, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये हो जाएगा, फिर रिवाइंड करना पड़ जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल 4, 5, 6 मिटा दिए मैंने, ध्यान रख लेना। अगर कोई सोच के बैठा था कि बाद में लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन पार्क। वेरी गुड डीड फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। कोई मतलब नहीं है इसका क्वेश्चन से। शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। एक स्लाइड प्रिफर कर रही हैं वो जिनका टॉप जो है उसकी हाइट क्या है 1.5 मीटर। इससे मेरे को मतलब था, इस लाइन से तो मैंने ही बना दी। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और इंक्लाइंड एंगल पे ग्राउंड पे 30 डिग्री पे। ठीक है, थीटा हो गया। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और बड़े बच्चों के लिए, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और बड़े बच्चों के लिए उनको हाइट 3 मीटर वाली स्लाइड चाहिए। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इंक्लाइंड हो जो एंगल ऑफ 60 डिग्री पे, ये हो गया 60 डिग्री। What should be the length of the slide in each case? स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए ईच केस में, ये पूछ रहा है वो। ठीक है, मेरे को लग रहा है इसमें कुछ है खास। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट निपटाऊंगा, टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC 7, चलो बस मेरे को इसमें और इसमें डील करना है। वही जाहिर सी बात है, साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन AC बराबर साइन 30 बोलूँगा इसको मैं। ठीक है, इक्वल्स टू AB को मैं बोलूँगा 1.5 मीटर और AC को मैं बोलूँगा x। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन x।
तो ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 मीटर आ जाएगा, 1.5 इंटू 2 3 मीटर होता है, ठीक है। बात हुई इसकी बात करूँगा अगर मैं आगे इसकी, इस वाली स्लाइड की, तो क्या बोलूँगा मैं कि इन ट्राइंगल DEF बोल देते हैं इसको, DEF, फिर से मेरे को डील इसमें करना है, तो फिर से मैं साइन थीटा ही लूँगा, वही मेरा साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है भाई, वही बात है, DE अपॉन हाइपोटेनियस मेरी हो जाएगी DF, ठीक है। इसके बाद में मैं साइन को ले लूँगा यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। DE मेरा है, मेरे को 3 मीटर दे रखा है, DF मेरे को दे रखा है x, ठीक है। इसको x1 x2 बोल देना अलग अलग अगर तुमको, या फिर y बोल दो यार, क्या ही 1 2 बोलोगे तुम, y बोल दो, ठीक है। y साइन 60 कितना होता है भाई, √3/2 होता है, इक्वल्स टू 3/y। मेरे को y निकालना है, तो मेरा ये y√3 तो इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू 3 2 6 आ जाएगा। जब मैं y को निकालूंगा तो मेरा 6/√3 आएगा, 6/√3 को मैं 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ अपॉन में √3 से मैं इसको कैंसिल करूँगा तो मेरा √3 बचेगा, तो y जो आएगा वो मेरा 2√3 मीटर आएगा, मतलब ये तो मेरा आया 3 और ये आया मेरा 2√3। क्वेश्चन नंबर 3 3 2√3 करेक्ट है, देख लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मिटाऊंगा। 4th क्वेश्चन पे आऊँगा, इजी था, फ्लो में चलो, जबरदस्ती हर क्वेश्चन को खींचने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, कहाँ पास्ट टेंस में जी रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक टावर है, उसके टॉप का एलिवेशन किसी ग्राउंड के पॉइंट से कितना दे रखा है भाई, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये दे दिया पहले, ये 30 मीटर अवे है, ठीक है, इस 30 डिग्री, और ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये भी 30 डिग्री है, ठीक है। आगे क्या है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाओ देख लो भाई, इसको दे दो ABC, पकड़ लो भाई, ये और ये एक काम करवाना, P और B वही इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। मैं बोलूँगा कि मेरे को tan थीटा चाहिए यहाँ पे P/B वाला, क्यों, क्योंकि हम P और B में काम करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। P कितना है, AB/BC बराबर। अब tan के आगे एंगल मेरे को 30 डिग्रीज दे रखा है, AB मेरा कितना है, H है, और BC मेरा 30 है, ठीक है। ये 1/√3 होता है भाई, ठीक है, और ये H/30 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 30 इक्वल्स टू H इंटू √3 आ जाएगा, H की वैल्यू निकालोगे तो √3 नीचे चला जाएगा, 30/√3 हो जाएगा। वही घिनौना काम इसमें भी करना है, 10 इंटू 3 लेना है और इसको √3 लेना है, इसको इससे काटोगे तो √3 आ जाएगा, तो हमारा हाइट जो आएगा वो 10√3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम नॉट फास्ट इनफ, ये इजी क्वेश्चन था, इसी लायक था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मिटा रहा हूँ। ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता है टाइम, जो करता है क्वेश्चन टाइम डिजर्व करता है उसको मैं ऑलरेडी ज़्यादा ही देता हूँ 5 मिनट, ठीक है। तो आप भी इसमें कृपया अपना समय व्यर्थ ना करें, मुझे बस एक बूंद इंक डालने का समय दें, ये अपना काम बनता। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख लो, अ काइट इज फ्लाइंग हाई एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, एक काइट है जो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, और जो मंजा है इसका या फिर जो धागा है, कुछ भी बोल लो, वो ग्राउंड पे एक पॉइंट पे अटैच्ड है, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो इंक्लाइनेशन है इनके बीच में वो 60 डिग्री का है, ग्राउंड का और जहाँ पे वो टाइड है वहाँ का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये निकालना है भाई साहब। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, अज्यूम ये करना है कि इसमें कुछ भी गांठ वाट है, वो कुछ भी नहीं है, तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वही ABC मानना है, कंफ्यूज करने वाली लाइन थी और कुछ नहीं था, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC
मेरे को काम है हाइपोटेनियस से, सॉरी 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 सॉरी, ये तो हाइपोटेनियस है, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान दो, नहीं यार ये भी ठीक है, ये परपेंडिकुलर बेस है, सही है, ठीक है। आ जाओ ट्रायंगल एबीसी, मेरे को क्या है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से काम, तो वही साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है मेरा ए सी अपॉन ए बी, बराबर बात है। साइन 60 ले लूँगा मैं, इक्वल्स टू ए सी कितना हो गया मेरा 60 हो गया, और ए बी कितना हो गया मेरा x हो गया, ठीक है। साइन 60 क्या होता है भाई, √3/2 होता है भाई, 60 अपॉन एक्स, मेरे को x का ही तो वैल्यू निकालना है, तो x इंटू √3 तो इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, और उसको करोगे तो 120 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 अपॉन √3, फिर से वही इन्होंने काम, इसको 40 इंटू 3 लिखेंगे, नीचे √3 लगाएंगे, √3 से जब इसको कैंसिल करोगे तो √3 आएगा, और मेरा 40√3 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, 40√3 करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेने ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 करूँगा। तुमको चीटिंग करने के सारे साधन बंद करने पड़ेंगे, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम बाय योरसेल्फ, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन बाय 100% फोकस, खुद से पढ़ना है, खुद से तुमको डायग्राम ड्रॉ करना है, खुद से ही तुमको देखना है कि मेरे को निकालना क्या है, सब कुछ खुद से करोगे बहुत ईजी लगेगी चीज़ें। अगर बुक के सोर्सेज के पीछे सॉल्यूशंस के पीछे भागोगे देन अपना भी नुकसान करोगे, और जिसका सॉल्यूशन देख रहे हो ना उसका भी नुकसान ही करोगे, क्योंकि वही बेचारा सोच के बैठा होगा कि यार मैं किसी को सही सिखा रहा हूँ और इधर तो यार सॉल्यूशन मांगे जा रहे हैं, तो उसके लिए तो बुक्स भी आती है मार्केट में, बहुत है एंडी वेंडी जो भी घूमती है तुम्हारी मार्केट में, ठीक है, तो वही ठीक है। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, ये इस बिल्डिंग का हाइट हो गया। एक 1.5 मीटर बॉय है जो इतनी डिस्टेंस रखता होगा, मान लो ये चुन्नू है, फिर से चुन्नू आ गया, ठीक है, ये चुन्नू है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है, 30 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा है ग्राउंड से, मतलब इसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है ग्राउंड से, ठीक है। आगे आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इसकी आंखों से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सर हॉराइजन तो इधर होता है, ठीक है, तो सर ये हुआ अपना बेस, तो फिर बिल्कुल सही बात है, यही हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसे चल रहा है ना वैसे वैसे 30 से 60 डिग्री हो गया, मैं किसी बिल्डिंग से दूर हूँ, ठीक है, तो मेरा 30 डिग्री है, मेरे को ऐसे ही देखना पड़ रहा है, जैसे जैसे पास जाऊँगा वैसे वैसे मेरी नज़र ऐसी होती जाएगी ऊपर, ठीक है। सपोज करो अगर मैं मेरी इस यहाँ पे विंडो है, सपोज कर लो, ठीक है, विंडो का टॉप देखना है मेरे को, मैं इसे देखता रहूँगा, लेकिन जैसे जैसे मैं पास जाता रहूँगा विंडो तो ऊंची है ना मुझसे, तो मेरी नज़रें ऑटोमेटिकली ऊंची उठती जाएगी, ठीक है। वैसे ही ये बच्चा भी चल रहा है इधर की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन वही है, काम वही करना है, बस क्वेश्चन समझ के डायग्राम बनाना इज नॉट दैट इजी इन सच क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको एक अलग से फंसाने वाले काम और कुछ नहीं है। ये ऐसे कह रहा है कि इसका जो एलिवेशन का एंगल है वो 30 टू 60 डिग्री हो गया, है ना, मतलब ये मानो कि अभी ये दूर है ना, तो इसका एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मान लो चुन्नू यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब इसका एलिवेशन 30 नहीं है, अब इसकी आंखों का एलिवेशन रह गया 60 डिग्री, क्योंकि इसको और ऊंचा देखना पड़ रहा है, ठीक है, बढ़ गया एंगल। आगे बढ़ो। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। पूछना ये चाह रहे हैं कि 30 मीटर का डिस्टेंस तो ठीक है, हमको आ गया समझ में, बट आप हमको ये बताओ कि ये डिस्टेंस जो इसने बिल्डिंग की तरफ चला 30 से 60 करने के बीच में, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी देख लो क्या करोगे तुम। क्या करो, इस डिस्टेंस को मान लो x, बराबर बात है। एक चीज ध्यान रखो, पहले ये सुनो, तुमको ट्रायंगल कौन कौन से काम में आएगा, डायग्राम देख क्या लग रहा है कौन सा ट्रायंगल काम में आएगा। एक तो तुमको ये वाला ट्रायंगल काम में आएगा, इसका बेस क्या होगा फिर, ठीक है, क्योंकि 30 तो पूरा है ना, तो इसका बेस क्या हुआ सर 30 माइनस एक्स, इसका बेस हो गया, ठीक है। और एक ट्रायंगल पूरा काम में आएगा, उसका बेस ऑलरेडी 30 है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको x इमेजिन कर लिया, ये बचा हुआ बेस 30 माइनस एक्स हो गया। अब खुद ही सोच लिया तो ट्रायंगल काम कौन सा आ रहा है भाई, ये तो नहीं आएगा काम में, ये भी नहीं आ रहा कुछ काम में, तो मैंने ट्रायंगल काम में आएगा ये, मेरा हाथ अगर दिख पा रहा है तो, और एक बड़ा वाला,
ठीक है, क्या छोटे वाले का बेस तुम्हारे पास में है? नहीं था, हमने x मान के इसका बेस बना लिया अपने आप ही खुद से। ठीक है, क्या बड़े वाले का बेस? हाँ सर वो तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है। ठीक है, क्या ये हाइट 30 ही लोगे? नहीं सर, यहां से लेके यहां तक तो 1.5 मीटर का चुन्नू ही है। ठीक है, तो ये कितना बचा? ये काम आएगी ना इंपॉर्टेंट, तो कोई ट्राइंगल में तो ये इंक्लूड हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है, तो सर ये 28.5 ही बचेगी, इतनी ही काम में आएगी। ठीक है, अब ध्यान दो और इनको ट्राइंगल का रूप दे दो, ए बी, इसको मैं बोल देता हूँ सी और इसको बोलता हूँ डी। खत्म, आ जाओ। करना क्या है पहले ये देख लो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। मेरे को तो एक्स निकालना कुछ भी करके, तो पहले मैं ट्राइंगल लूंगा इन ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, ए सी डी मतलब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, मार्कर से तुमको करके दिखाता हूँ, 1 मिनट गिरूंगा यार। देखो इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, ए सी डी। ठीक है, देखा ध्यान से, ए सी डी थीटा ये है, मेरे को सिर्फ इससे और इससे लेना है, इससे कोई काम नहीं है। ठीक है, थीटा ये है, तो मेरे को वही है, परपेंडिकुलर बेस से काम है, तो मैं लूंगा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या हुआ? अच्छा इस पॉइंट को मैंने नाम नहीं दे दिया ना, ए डी अपॉन परपेंडिकुलर तो ए डी हो गया, ए डी अपॉन ये हो गया सी डी, ये हो गया। अब tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए डी कितना है भाई? 28.5 है सर। ठीक है, सी डी कितना है भाई? सी डी सर 30 माइनस एक्स है सर सी डी। ठीक है, tan 60 कितना है भाई? √3, इसको 1 ले लेंगे अपन बस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 माइनस एक्स, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 से, इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 28.5। ठीक बात है। अब इसको और कैसे करोगे? √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक काम करो, कुछ मत करो, एक बार इसको ऐसे छोड़ दो। क्यों छुड़वा रहा हूँ बता दूंगा अभी। ठीक है, अब तुम सीधा दूसरे ट्राइंगल पे जाओ, इस बोर्ड पे आ जाओ एक बार, इन ट्राइंगल। अब देखो ए सी डी हो गया, अब ए बी डी की बात करेंगे, मतलब इस ट्राइंगल की। ठीक है बात है। ठीक है, अब ए बी डी की बात करते हैं अपन, ए बी डी की बात करो, ए बी डी। ठीक है, वही है, tan थीटा लेना, परपेंडिकुलर बेस से काम है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या परपेंडिकुलर हुआ भाई यहाँ पे? वही सेम AD, और बेस क्या हुआ भाई? BD। ठीक है, AD कितना है? tan थीटा कितना है? तो ये देख लो, tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू AD कितना है? वही 28.5 है सर। ठीक है, और BD कितनी है? वही सर 30 है। 30 तो, अरे इसमें दोनों का काम 30 दे रखा था क्या? नहीं 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 नहीं, एक मेरे को लग रहा है एक ह्यूज मिस्टेक हो गई अपने से। अपने को ये 30 नहीं मिला हुआ था, अपने को सिर्फ यही 30 मिला हुआ था। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, एक्स एक्स मानने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये 30 नहीं मिला हुआ था। मैंने 30 इमेजिन कर कहाँ से लिया? फिर कोई और क्वेश्चन पढ़ लिया क्या? 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट 2 मिनट देना मेरे को, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन 30-60 हो गया, ये भी ठीक है। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द फाइंड डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कुछ 30 वर्टी नहीं मिला हुआ है बेस में भाई। ठीक है, काम वैसे ही होंगे, लेकिन ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आई एम वेरी सॉरी, मेरा और अपना, मतलब तुम्हारा और अपना दोनों का टाइम मैंने थोड़ा सा वेस्ट कर दिया। ध्यान से देखना, मेरे को 28.5 मीटर ये तो पता ही है। ठीक है, ये 1.5 है, ये भी ठीक है। ठीक है, देख लो ट्राइंगल। अब थोड़ा सा इरेज करो, मेरे को पता थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन 1 मिनट, तुमको पता तो वैसे चल ही रहा होगा कि मैंने गलत उतार लिया, तो तुम खुद ही आगे कर दोगे। लेकिन एक बार मैं पहले ट्राइंगल अब दूसरा लूँगा। अब मैं पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लूँगा, दैट इज ABD। ठीक है, वही tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई? AD अपॉन BD। ठीक है, tan थीटा कितना है भाई? tan 30 डिग्रीज इक्वल्स टू AD कितना है मेरा? 28.5 मीटर। BD मेरे को निकालना होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में BD। BD की वैल्यू मेरी डायरेक्टली आ जाएगी यहाँ से 28.5
अपॉन में √3, नहीं मल्टीप्लाई में √3, सॉरी, ऐसे फ्लो टूटता है जब दिक्कत होती है यार। ठीक है, ये हमारा BD आ गया। ये हटा दो, 10 लगा दो नीचे, 2 बार काट दो, 5 7 बार काट दो, मतलब 57√3/2 मीटर, ये हमारा BD है। ठीक है, इसको पकड़ के रखो बस। ये आया कैसे, काट दिया मैंने, एक बार इंक रिफिल कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, छोटी छोटी क्लासों में ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। 57√3/2 मतलब मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक 57√3/2 ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को तो ये निकालना है इतना सा। ठीक है, ये इसको मैं अगर x मान लूँ तो क्या ये मेरा 57√3/2 माइनस एक्स नहीं होगा क्या, होगा। ठीक है, और अब ये मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, लेकिन करेंगे, साथ में फेस करेंगे। इन ट्राइंगल, अब मैं आऊँगा छोटे वाले ट्राइंगल पे, ACD, वही tan 60 डायरेक्टली कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया। परपेंडिकुलर कितना है भाई, AD, बेस कितना है CD। ठीक है, tan 60 कितना होता है, √3/1 इक्वल्स टू AD कितना है मेरा 28.5 बराबर, CD कितना है मेरा 57√3/2 माइनस एक्स, 57√3 माइनस 2x/2 इंटू 2। अब ये कैसे हुआ सर, ये देख लो, अरे CD जो है वो मेरा ये आ रहा है 57√3/2 माइनस एक्स ही आ रहा है। इसका मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, तो मेरा क्या हो गया ये 57√3 माइनस 2x अपॉन में 2, ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो मैंने ये वाली चीज़ तो फिर नीचे रह जाएगी और वो ऊपर चल जाएगी, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देख लो, √3/1 इक्वल्स टू 28.5 इंटू 2 कर लो, मतलब 30 60 3 निकाल दो, 57 हो गया। ठीक है, और इधर क्या आएगा 5√3 माइनस 2x बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा क्या, ये देखो √3 इंटू 5√3 माइनस का 2x इक्वल्स टू में इधर क्या आ जाएगा 57। ठीक है, इधर भी है, बहुत गलतियाँ हो रही है। अब ऐसे फ्लो टूटता है, ऐसे दिमाग खराब होता है। ठीक है, CD जो ध्यान दे रहा होगा उसको पता होगा 57√3 है। ठीक है, आ जाओ इधर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जब, √3 को इससे भी करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा, कितना आएगा 57 इंटू 3 कितना होता है, 57 इंटू 3 होता है तुम्हारा 150 और 171 171 माइनस 2√3x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 57। माइनस करूँगा तो 2√3x तो इधर प्लस का चल जाएगा उधर जाके, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 57 इंटू 2 कितना हो गया 50 और 114 114। √3x इक्वल्स टू, मैं इसको काट दूंगा तो मेरा 57 बचेगा। ठीक है, और x जो होगा वो मेरा 57 अपॉन √3, 57 अपॉन में √3 ये बचेगा। ठीक है, और मेरे को इसमें x ही निकालना था, कौन सा है, हाँ सही आया, 57 अपॉन √3 बचेगा। अब x क्या है 57 क्या, वही घिनौनी हरकत करो वापस 19 इंटू 3 वाली, कहा था मैंने टेबल याद होनी चाहिए, इसको √3 कटोगे तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 19√3 मीटर बराबर। ये आंसर है तुम्हारा, चेक कर लो। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, पता नहीं कैसे, शायद मैंने कुछ मिस्टेक कर दी थी पढ़ने में या कैसे करी, समझ नहीं आया मेरे को भी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस एक्सरसाइज में टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। ये हमारा आज का 7th या 8th हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद में एक और लेक्चर आएगा जिसमें तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूँ। जितनी जल्दी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे उतना ही टाइम ज़्यादा इसमें लग गया। यार ऊपर वालों में देने का था भी, दे वर इजी क्वेश्चंस। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत रहेगी ना इस क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो वापस करवा दूंगा एक बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देख रहे हो, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम और टॉप के, ठीक है,
मतलब बॉटम और टॉप के एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसके हैं, ट्रांसमिशन टावर के, और ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर बिल्डिंग, और ट्रांसमिशन टावर जो है वो भी 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर फिक्स किया हुआ है। 20 मीटर बिल्डिंग की तो बात ही नहीं, इसके ऊपर मान लो कोई ट्रांसमिशन टावर है ऐसा, ठीक है। इस पॉइंट से, जो ग्राउंड पे पॉइंट है, इस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप के और बॉटम की जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इनकी बात हो रही है, बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब मेरे को यहाँ तक ही देखना, तो मेरी नजर थोड़ी कमी उठेगी, ये 45 डिग्री और ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मेरे को ये हाइट निकालनी है, बराबर है बात, ठीक है। इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको मैं बी दे देता हूँ, इसको मैं सी दे देता हूँ, ये मेरा एक्स हो गया, ठीक है। मेरे को सिर्फ ये एच से मतलब है, ना इससे ना इससे ना इससे और किसी भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें ट्राइंगल कौन कौन से बनते काम करने वाले, एक तो ये बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, ठीक है। अगर मैं सिर्फ छोटे वाला लेता हूँ एक बार, ठीक है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, मेरे पास फायदा ये है, कैसे, ये 45 है, ये तो 90 होना ही है, ठीक है। ये दी हुई है और एक एंगल दिया हुआ है, तो मतलब अगर एंगल के थ्रू मैं अगर परपेंडिकुलर बेस में काम करूंगा तो मेरे को ये बेस मिल जाएगा। सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्राइंगल की सिर्फ, ठीक है। तो अगर ए बी सी है, इसको डी दे दो, अपन पहले काम करेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी में, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपना कितना है यहाँ पे डी सी, अपॉन बेस कितना है बी सी, ठीक है। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू डी सी कितना है भाई, देखो 20 है, बी सी कितना है भाई x है, ठीक है। इसको बी सी लिख दो, x देने की जरूरत थी नहीं इसको वैसे, ठीक है। अब tan 45 1 होता है, 1/1 ले लोगे 20 अपॉन बी सी, अगर इससे किसी को केस याद आ गया तो बहुत बेटर है कि 45 डिग्री में सेम सेम होते हैं, तो बी सी वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी, मतलब ये कितना है, ये 20 मीटर है, ठीक है। इससे मेरे को ये फायदा हुआ। अब मैं बेझिझक दो वैल्यूज के साथ में इस पे काम कर सकता हूँ, बड़े वाले ट्रायंगल पे, इस पे, ठीक है। अब मैं काम करूंगा बड़े वाले ट्रायंगल पे, लेकिन एक बूंद इंक डालने के बाद, 1 सेकंड का टाइम दे दो बस। Fly me to be my। अब मैं काम करूंगा इन ट्राइंगल ए बी सी, वही मेरा काम tan थीटा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, सी ए सी हो जाएगा, इसमें बेस क्या होगा, वही बी सी, ठीक है। अब tan थीटा कितना है भाई, tan अब की बार जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि मैं पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, पूरे ट्राइंगल का एंगल 60 डिग्री है, इक्वल्स टू ए सी कितना है भाई, ए सी है मेरा 20 प्लस एच, और मेरा बी सी कितना है भाई 20 है, ठीक है। tan 60 कितना होता है, √3/1, 20 प्लस एच अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर तो क्या बनेगा 20√3, इधर क्या बनेगा 20 प्लस एच, ठीक है। तो एच बेसिकली क्या आ जाएगा, इधर ही देख लो, एच बेसिकली क्या आ जाएगा, 20√3 माइनस 20, 20√3 माइनस 20 आ जाएगा, तो एच की वैल्यू जाएगी 20, मैंने कॉमन ले लिया अगर, तो √3 माइनस 1 मीटर ये आ जाएगी, ठीक है। गलत, ये आंसर गलत नहीं, ये भी सही है, बट अगर दो टर्म्स हैं सिर्फ आंसर के और दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम कॉमन बाहर निकाल लो, ठीक है। और आंसर बुक में तुमको आंसर इसी फॉर्म में मिलेंगे, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लास्ट आएगा 8th, इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है ले लो फटाफट। एक लास्ट 8th क्वेश्चन आएगा, उसके बाद में बाकी की जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 जो 7 क्वेश्चन बचेंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगली क्लास जो होगी वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगी, बराबर बात। चलो भाई हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद में तुमको आराम है। चलो, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जो 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, एक पेडिस्टल के टॉप पे है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब इसके नीचे भी कुछ पेडिस्टल नाम की चीज़ है भाई,
इस तरह की कोई पेडेस्टल होगा, मतलब जाहिर सी बात है वो स्टैचूज जो होते हैं नीचे कुछ बेस होता है ना, उसी की बात हो रही है, पेडेस्टल है मान लो। ठीक है, क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब पेडेस्टल होगा ना ग्राउंड पे, स्टैचू तो नहीं ग्राउंड पे, स्टैचू पे पेडेस्टल पे, तो मेरा ग्राउंड जो होगा वो इधर से होगा। ठीक है, यहां से इस स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और इसी पॉइंट से पेडेस्टल का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये मैंने डायग्राम शायद मेरे को लग रहा है मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, पेडेस्टल बहुत बड़ा होगा फिर अगर 45 डिग्रीज का एंगल है तो, मान लो, मान के चलो इतना, फिर ये पेडेस्टल और इतना बड़ा होगा और ये ग्राउंड जो है इधर होगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ है ये, पेडेस्टल का टॉप ये रहा, इसको इधर मिला दो, और ये तुम्हारा टॉप ऑफ द स्टैचू हो गया, टॉप ऑफ स्टैचू, और ये तुम्हारा जो है वो टॉप ऑफ पेडेस्टल हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसका तो एंगल है 45 डिग्रीज, लेकिन इसका एंगल है 60 डिग्रीज। ठीक है, सही जा रहा हूँ मैं अब तक, क्वेश्चन गलत तो नहीं बता रहा। हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, मेरे को इस पेडेस्टल की हाइट निकालने का है, मेरे को इसका नहीं निकालने का है ना, मेरे को ये निकालने का है। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा ए, इसको मैं बोल दूंगा बी, इसको मैं बोल दूंगा सी, इसको बोल दूंगा डी, और मैं काम करने लग जाऊँगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मेरे को फ़ायदा क्या है, पहले ये ट्रायंगल लेके फ़ायदा है या पहले पूरा ट्रायंगल लेके फ़ायदा है। देखो भाई, पहले ये ट्रायंगल लेके क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन इससे एक चीज़ तुमको क्लियर हो सकती है, एक चीज़ बताओ मुझे, ध्यान देना इधर, पहले मैं यही ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, बराबर बात, यहाँ पे मैं करूँगा, मेरे को पता है परपेंडिकुलर बेस है, tan लूँगा आपस में, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कितना हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे अपना BC, और बेस कितना है अपना यहाँ पे CD। ठीक है, एक चीज़ बताना, tan 45 वाला केस पड़ा हुआ है ना, कि अगर tan 45 है तो ये 45, तो ये 45, ये अगर h है इसके सामने वाली तो इसके सामने वाली भी h ही होगी ना। BC कितना है भाई, BC कितना है, h है, तो CD निकालना है, tan 45 1 है इक्वल्स टू h अपॉन CD, मतलब मेरा CD यहाँ से h के बराबर आ जाएगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये भी मेरी h ही है, कह सकता हूँ। अब मैंने ये सेम क्यों किया, बिकॉज अगर मैं पूरा ट्रायंगल लेता हूँ तो मेरे पास बेस वापस h ही आ जाएगा, तो अगर मैं ये बेस भी निकाल दिया, ठीक है, तो ये बेस निकालते मेरा काम हो गया, और मेरे को दो वेरिएबल वाली इक्वेशन भी मिल जाएगी, इससे दोनों आंसर है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इन ट्रायंगल हम जाएंगे ACD में। ठीक है, वही tan थीटा घिसा बेटा P अपॉन बी, P कितना है यहाँ पे, अब AC हो गया P, और B कितना है यहाँ पे अपन CD, ये सेम है, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है h प्लस 1.6, ये अपॉन बी, बेस कितना है h है। ठीक है, tan 60 क्या होता है भाई, √3 अपॉन 1 होता है, इधर h प्लस 1.6 हो गया और इधर h हो गया। ये सॉल्व होना ज़्यादा इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको मिलेगा √3h इज इक्वल्स टू h प्लस 1.6, दिमाग लगा लिया होगा तो। ठीक है, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो h √3 माइनस h इक्वल्स टू 1.6 बराबर, तो मैं h अगर कॉमन ले लूँ तो √3 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और मेरा h यहाँ से कितना आ जाएगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अगर इससे कुछ याद आया हो रेशनलाइजेशन वर्ड करके, तो यहाँ पे तुम्हारा होगा रेशनलाइजेशन, बिकॉज इरेशनल नंबर्स हम डिनोमिनेटर में कभी नहीं छोड़ते, हमारी प्रथा है, और उसको रैशनल बदलने के लिए एक प्रोसेस होता है, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही हम करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, इसको √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो h इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, इसका कुछ नहीं होगा लेकिन इसका होगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है भाई, शायद पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में करवाया था मैंने, a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर क्या हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर, h कितना आ जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा मेरा, √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 1 हो गया, तो मेरा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, इधर मेरा आ जाएगा 2 से इसको काट दोगे तो पॉइंट का 8 बचेगा। ठीक है, तो मेरा जो h आएगा, जब मैं अगर पॉइंट हटा दूँ यहाँ से तो मैं नीचे 10 लगा सकता हूँ ना, तो मेरा 8/10 इसको काट लो, 4/5 बचेगा, मतलब 4 √3 प्लस 1 अपॉन 5,
मीटर। इस तरह का कुछ आंसर आएगा तुम्हारा, या फिर इसको भी इन्होंने पॉइंट्स में अगर कन्वर्ट कर रखा हो तो हम पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर देंगे। 8th का आंसर मैं चेक कर लेता हूँ मैं पीछे। 8th का आंसर 0.8 √3+1 इन्होंने यही छोड़ रखा है। जैसे अपन ने 0.8 को कन्वर्ट किया है ना इसमें 4/5 में, तो ये इन्होंने यही छोड़ रखा है 0.8 √3+1 मीटर। ये आंसर है तुम्हारा, बुक में पीछे यही दे रखा है। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में तुम्हारे कितने क्वेश्चन बचे इसमें? 8.1 9.1 में है ना अपन तो, 9 10 11 12 13 14 15 भाई, इसके बाद 7 क्वेश्चन बचे हैं। तो अनडाउटेडली या फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसका तुमको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लो, इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। चैप्टर खत्म होने को है, आखिरी लेक्चर ही आएगा मेरे हिसाब से, इसके बाद में कुछ नहीं आएगा। और बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता, समय का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो तब तक रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री। जय हिंद, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू वांट। ठीक है, चलो बाय।